श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णं शरणं वयं नमः। आज का विषय थोड़ा गंभीर भी है। अगर वो समझ में आता है तो मैं समझता हूँ जीवन की सच्चाई आप समझ लेंगे। होता क्या है, आदमी इस दुनिया में जन्म लेता है तो ऐसा मानते हैं जन्म के समय भी जो पीड़ा होती है वही मृत्यु के समय भी पीड़ा होती है। लेकिन चुप जैसे ही हम समझदार होते हैं तो हमें विस्मत हो जाती हैं ये पीड़ा है, इसलिए हमें ध्यान नहीं रहता। अगर इनका ध्यान जिसको है या जिनको एहसास है वो प्रार्थना करते हैं प्रभु से, हमें मोक्ष दीजिए, आपकी जो शक्ति है बस आप में समाहित हो जाए। ये शरीर है तो पीड़ाएं हैं, शरीर है तो कर्म बंधन है, कर्म बंधन है तो सुख दुख भी है। सुख दुख है तो हमारा मन खुश होता है, कभी पीड़ित होता है, और उस हिसाब से हमको लोग मिलते जाते हैं। लेकिन एट लास्ट में हमको ये शरीर छोड़ के जाना रहता है, क्योंकि एक अखंडानंद जी महाराज जी एक 4 पंक्तियों का उनका एक बहुत सार्थक सारगर्भित ये 4 पंक्तियां हैं जो जीवन की हमें सच्चाई बताती हैं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खुली न खुली। क्षण भंगुर जीवन की कविता, कल प्रातः काल खिली न खिली। मलयाचल की गंध सुगंध समीर, कल प्रातः काल चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन चोट है नरम झिली न झिली। हरे नाम रट ले हरि रसना, कल प्रातः काल हिली न हिली। यानी जीवन ये क्षण भंगुर है, पता नहीं कल हमारी आंख सुबह खुलती है कि नहीं खुलती है। आज हमारा अंतिम दिन है, कुछ पता नहीं। इसलिए जो काम किया सो सार्थक है, जो पाप किया वो भी मिटने वाला नहीं है, जो लोगों को प्रेम दिया वो भी मिलने ही वाला है प्रेम। जो आपने जिसको दिया है वही आपको मिलने वाला है, यही जीवन का सच है। अब हम सोचते हैं अरे हमने ऐसा क्या गुनाह किया जो हमें इतनी पीड़ा मिल रही है। अरे तुमने दी है वही तो तुमको प्राप्त होता है, जो आपने बांटा है वही आपके हिस्से में आने वाला है, जो आपने बोया है वही आपको काटना है। शिकायत किससे? पत्नियां मोस्टली शिकायत करती हैं, अरे तुमसे क्या मेरा जीवन बंधन हो गया, मेरा जीवन ही खराब हो गया। एक तो ईश्वर की नजर में वो दोषी हो गई। इसका मतलब उनने जो 7 फेरे लिए थे, जो संकल्प लिया था कि आपके अलावा हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं होगा जिसके बारे में हम सोचें, और आपने 24 घंटे दूसरे के बारे में ही सोचना है, तो ये तो आपको सुख देगा ऐसा कोई कार्य है नहीं। निश्चित है आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं तो उसका परिणाम दुखदायी होता है। वही जो है हम करके आए जो इस जन्म में भोग रहे हैं। तो दोष खाली के आदमी हमें बहुत पीड़ित करता है, कमा के नहीं लाता, खिलाता नहीं, जबकि बेचारा सतत कोशिश करके कमा के लाता है। लेकिन मेरी महिलाओं से शिकायत है, आपका ये शब्द उसके दिल को कितना पीड़ा देते हैं शायद एहसास नहीं होता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि शब्दों का प्रयोग हम उचित करें,
और उतना ही प्रयोग करें जितना हमारे लिए जायज है, जो हमारी सीमा के अंदर है। आउट ऑफ लिमिट कोई भी बात बहुत दुखदाई होती है। आप किसी को पीड़ा पहुंचाए, चाहे वो स्त्री हो चाहे मर्द हो, तो आपको पीड़ा मिलने वाली है। और जीवन में जो सफलता, सुख, समृद्धि, शांति, ये सब आपसे दूर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि आप चाहते ही नहीं घर में हमारे सुख समृद्धि रहे, क्योंकि भगवान कृष्ण की तो पूरी लीलाएं प्रेम के लिए ही हैं। जो प्रेम करता है वही प्राप्त करता है, जो दान देता है वही जो है लक्ष्मी को प्राप्त करता है। जो बैरभाव रखता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, उसको भी उतनी पीड़ाएं झेलनी पड़ती हैं। यही जीवन का सत्य है। और अगर ज्यादा कुछ अति की, यानी सीमा से बाहर आपने कार्य किए जो आपके मर्यादा के अनुकूल नहीं है, उनमें आपका जीवन यहाँ तो होता ही है पीड़ित, तीसरे दुनिया में जाने के बाद भी आपको पीड़ाएं मिलती हैं। ऐसा शास्त्रों का उल्लेख है। उनके लिए जो है यमराज हैं जो दंड निश्चित करते हैं, और धर्म कर्मी पुरुषों के लिए धर्मराज हैं जो उसके कर्मों के हिसाब से आपको जीवन तय करते हैं। अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, संस्कारी परिवार में आपका जन्म होता है, मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, धन संपत्ति भी मिलती है, ऐश्वर्य भी मिलता है। लेकिन आपके कर्म अगर ठीक नहीं है तो आपने कितने भी अच्छे परिवार में जन्म लो, लेकिन पीड़ा आपके हिस्से में आएगी। बाकी भले आपके सभी भाई सुखी हों, लेकिन आप पीड़ित रहेंगे। तो हमें शिकायत किससे? दूसरा, जिन पत्नियों में प्रेम नहीं है, वहां कितना भी दिखावटी सुख समृद्धि दिखेगी लोगों को, लेकिन वास्तव में अंदर से वो पीड़ित ही होंगे, और पता नहीं कब क्या मुसीबतें उनके घर में खड़ी रहे। तो जो अनादर करते हैं, जो लोगों का असम्मान करते हैं, यथा योग्य सम्मान नहीं दे पाते हैं, उनके जीवन में भी कभी सम्मान मिलता हो, ऐसा कोई प्रमाण मिलता नहीं है। हाँ, क्षणिक हो सकता है प्रभाव के, कोई अच्छा कर्म आपके आड़े आ जाता है तो कभी कभी थोड़े समय के लिए अच्छा लगने लगता है, लेकिन मूल रूप से आप पीड़ा का ही शिकार होते हैं। इसलिए इन संबंधों को निभाते हुए क्यों ना हमें ईश्वर में अपना मन लगाना चाहिए। पति भी कहता है, अरे तू ऐसी मिल गई, तू नहीं मिलती तो दूसरी मिलती तो कितना मुझे सुख देती। अरे तुमको वो मिलती तो वो भी उतना ही पीड़ा देती। इसलिए महिलाएं भी अपने पतियों के लिए कभी कभी उनका बहिष्कार कर देती हैं, उनकी अपमान भी करती हैं, उन्हें पीड़ा भी पहुंचाती है, उनका धर्म है उनका निर्वाह नहीं कर पाती हैं, और फिर ये कामना करें कि हमारा जीवन बहुत सुखदायी बना रहे। ये कैसे हो सकता है? आपने अपना कर्तव्य नहीं निभाया है तो कैसे आप ईश्वर की कृपा प्राप्त करेंगे? ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको धर्म से चलना पड़ेगा, नियम से चलना। जो आप अपने घर में अपने आदमी को, अपने पति को सुखी नहीं रख पा रही हैं, मुझे नहीं लगता दूसरा कोई आदमी ये सोचेगा कि ये अच्छा काम कर रही है या हमें इसके ऊपर दया करना चाहिए, क्योंकि खुद ही तो उल्टा काम करती है। तो इसलिए अपने पति का मान सम्मान रखिए। आप कितनी भी पीड़ा में रहेंगे, आज नहीं कल आपको ईश्वर कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकालेगा जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लेकिन जा घर कले कलंदर बसे, वह घर घड़ियों पानी न से। जिस घर में कलेश का वातावरण बन जाता है तो लक्ष्मी क्या तो छोड़ो, उस घर में पानी भी सूख जाता है, घड़े भरे हुए घड़े भी सूख जाते हैं। तो आप ये सोचिए, इस कलेश से बचिए। ये ऐसा जहर है जिसके जीवन में घुल गया वो फिर जो है छूटता नहीं है। दूसरा शंका, आपको इतना सरल होना चाहिए कि आपका पार्टनर जो कुछ कर रहा है वो शायद आपके हित को ही देख के कर रहा होगा। हाँ, किसी से अगर प्रेम से बात भी कर ली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हें भूल गया है या तुमको छोड़ के दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाएगा। और हकीकत भी है, जो 7 फेरों वाली महिलाएं, जो फर्स्ट जिनका अफेयर है, जो फर्स्ट जिनका लव है, क्योंकि आज की डेट में लव मैरिज बहुत चल रही हैं और लिव रिलेशन भी चल रहे हैं, तो इस पर भी बोलना जरूरी है। तो लेकिन
ईश्वर के विधान के अनुसार जिसने अपने पति का पत्नी का वर्ण किया है, मैं ऐसा मानता हूँ उनके जीवन में कठिनाई आती हैं तो एक दूसरे के लिए अच्छी भावना रखने के बाद वो उस समय को निकाल पाते हैं वो लोग, और अच्छा समय आ जाता है उनके जीवन में। लेकिन जहाँ कलेश ही कलेश, दूसरी पत्नी पर नज़र या दूसरे के पति पर नज़र, वो अच्छा लगता है, वो ऐसा करता है, उसने ये कमाया, उसने उसकी गाड़ी है, उसके, अरे वो उसके हैं, आपके तो नहीं है ना, आप मन क्यों खराब कर रहे हैं। या कोई भी पत्नी है किसी की सुंदर है तो वो उसके लिए, आपके लिए थोड़ी है। आपने आपके साथ जो ईश्वर ने दिया है उसी के साथ निर्वाह करना चाहिए, उसके साथ ही प्रेम करना चाहिए, यही आपका धर्म है। तो मेरा कहना यह है, जब हम प्रकृति के अनुकूल नहीं चलते हैं तो प्रकृति हमारा साथ नहीं देती है और हमारे अंदर कई दोष आ जाते हैं, जो दोष हमारे जीवन को और भ्रष्ट कर देते हैं। तो इतना भी मत पीड़ा दीजिए किसी को कि वो आपसे दूर रहने के लिए सोचने लगे, और एक बार जब आप दूर हो गए तो पास आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत सोच समझ के बात करिए, बहुत सोच समझ के व्यवहार करिए, क्योंकि आपका व्यवहार आपके जीवन को प्रभावित करता है। आपका अच्छा व्यवहार लोगों में प्रशंसा के योग्य बनाता है आपको, और समाज आपकी तारीफ करता है। लेकिन उल्टे काम उल्टी बुद्धि, मुझे लगता है सामने कोई भले तुमसे कुछ भी कह दे, लेकिन बाद में उसके मन में भी तुम्हारे प्रति भावना खराब होने वाली है, और जो दिखा रहा है ना वो कि नहीं नहीं ये गलत हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अन्याय के साथ मत रहिए जिए, तो वो आपको बहका रहा है। एक्चुअली में जहाँ आपका पति, जहाँ आपकी पत्नी आपके साथ रह पाएगी, जो व्यवहार कर पाएगी, दूसरा कोई कर पाएगा, ऐसा मत सोचिए। इसलिए वही जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे ग्रहण कीजिए। जो कुछ व्यवस्थाएं ईश्वर ने दी हैं उन्हीं में आप भरोसा करके ईश्वर का नित्य निरंतर करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपका जीवन तो आगे हो ही रहा है, आगे के लिए बहुत अच्छा। साथ में आपकी कृपा, कदम कदम पे ईश्वर की कृपा आपको महसूस होगी, क्योंकि सत्य के साथ ईश्वर होता है, धर्म के साथ ईश्वर होता है, अनीति अधर्म के साथ कभी ईश्वर नहीं होता। इसलिए इन चीज़ों का त्याग करिए और अपने धर्म पर चलिए, आपका जीवन सुखद रहेगा। अगर समझ में आता है, फॉलो करते हैं, तो आपको लाभ भी होने वाला है। नहीं तो हमने हमारा कह दिया, आपने सुना नहीं सुना, कितना देखा कितना समझा, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। इसलिए छोटी बात है लेकिन इसका बहुत बड़ा है। इसमें कई शंकाएं कुशंकाएं हो सकते हैं, उनका समाधान भी हमारे पास है। अगर कोई है तो आप कमेंट कीजिए, उनका आपको समाधान करके मिलेगा। राधे कृष्णा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सुखद जीवन रहे, भविष्य सुखद रहे, आपके जीवन में खुशियां समाहित हो। राधे कृष्ण।